दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आता हूँ और आज के आर्टिकल का शीर्षक है ब्रिजिंग द गैप। ब्रिजिंग का मतलब होता है ब्रिज को ढक देना या मिला देना, गैप को भर देना। फ्रॉम पिकल टू परफेक्शन। पिकल का मतलब होता है चरपरा नमकीन टाइप, टू परफेक्शन, परफेक्शन का मतलब बहुत बिल्कुल पका हुआ, कच्चे से पक्के की तरफ यूं कह सकते हैं हम। तो ब्रिजिंग यानी भर पाना, गैप को भर दो। फ्रॉम पिकल टू परफेक्शन। पिकल को था कच्ची चीज को पिकल कहा जाता है, पक्के से परफेक्शन की तरफ। तो गैप को भर दो। अब कैसे गैप को भर सकते हैं हम, ये आज का आर्टिकल लिखा हुआ है मिसेज जया राव। जया राव कौन है? ये वेदांता की बहुत तगड़ी जानकार हैं। उनका ये लेख है और वो क्या कहती हैं, आपको थोड़ी सी झलक देख लेनी चाहिए जया राव की। ये हैं मिस श्रीमती जया राव। इनका इंट्रोडक्शन क्या है? जया राव इज ए वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पीकर। संसार की बहुत तगड़ी इन्फ्लुएंशियल स्पीकर हैं ऑन इंडियन फिलोसॉफी, इंडियन फिलोसॉफी में वेदांता की। शी इज ए वेल लव्ड स्पिरिचुअल लीडर whose exposition on Vedanta touch the mind and uplift the intellect। ये वेदांत की इन्होंने बहुत स्टडी करी है, बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं और इस तरह से इनके स्पीच भी चलते रहते हैं। तो इनका लेखक है, ये लेखक हैं और इनका वक्तव्य है, आज हम स्टडी करेंगे। तो इसको हम देखते हैं। मैंने इसको सिंपल भाषा में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख दिया है यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके, और इसमें जो कठिन वर्ड हैं उनको मैंने अलग से मेंशन कर दिया है समझने के लिए, ताकि हम सेंटेंस का मीनिंग समझ सकें और हम इंग्लिश अखबार पढ़ने की प्रैक्टिस कर सकें। दोस्तों, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर है। इसको सिर्फ इस न्यूज़पेपर को पढ़ने से हमारे को इंग्लिश भाषा पर अच्छा कंट्रोल हो जाता है। इसके साथ साथ ही हम रोज एक आध्यात्मिक चैप्टर पढ़ते हैं। अध्यात्म का मतलब है हम पवित्रता की तरफ जा रहे हैं। हमारे में गुण दोष हैं या नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बात पक्की है कि हमारा डायरेक्शन अच्छा है। चलिए हम शुरू करते हैं। जया राव जी ने क्या लिखा है? इन्होंने आज लिखा है कि इमेजिन ए फ्रेशली का मतलब होता है ताजा। इमेज करो ए फ्रेशली मेड पिकल। ये अगर आप देखेंगे तो पिकल इज द नाउन, पिकल एक नाउन है, फ्रेशली मेड इसके लिए एडजेक्टिव है इस नाउन का, और ए इसके लिए आर्टिकल है इस नाउन के लिए, क्योंकि आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ ही आता है। तो इमेजिन ए फ्रेशली मेड पिकल, पिकल यानी अचार। आप कल्पना कीजिए कि हमने कोई ताजा ताजा अचार डाला है आम का। इट इज ए शार्प, ये तेज होता है, एंड इंटेंस, इंटेंस का मतलब होता है गहरा। इसमें गहरा तीखापन होता है अचार में, टेस्टी होता है इसलिए खाते हैं, लेकिन जब कच्चा होता है तो थोड़ा कच्चा होता है वो। इट हैज ऑल द इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है छोटे छोटे, इसमें बहुत सारे मसाले डाले जाते हैं। दैट ए रेडी टू ईट, ताकि खाने के लिए तैयार हो जाए। पिकल हैज, पिकल रखता है, बट लैक्स का मतलब कुछ कमियां भी हैं। लैक यानी कमियां,
द मेलो टेस्ट, द मेलो टेस्ट, मेलो का मतलब कच्चा, रसदार, मुलायम, यूं कह सकते हो, ऐसा होता है। एज इट एजेज, जैसे ही इसकी उम्र बढ़ती रहती है, जैसे 2-4 महीने का हो जाता है या महीने 2 महीने का हो जाता है, इट मैच्योर्स, मैच्योर का मतलब इसमें कुछ समझ आ जाती है, अच्छा हो जाता है, इनटू समथिंग्स ट्रूली डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, और वो धीरे धीरे थोड़े दिनों के बाद स्वादिष्ट बन जाता है आचार। इन द सेम वे, इसी तरह से, वेन यू गेन नॉलेज, जब आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, यू मे हैव द आंसर्स, तो आपको आंसर्स मिल जाते हैं टू मैनी सिचुएशंस, बहुत सारी हालातों के, बट देर आर रफ एजेस, लेकिन उसके आंसर की जो एज होती है, जैसे चक्कू को काटने की चक्कू की एज होती है, वो कैसी होती है, टू योर पर्सनैलिटी, वो डिपेंड करती है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर कि आप कितने समझदार हो गए हो, कितने मेच्योर हो। यू मे स्पीक वर्ड्स, मे का मतलब हो गया कि ये एक मॉडल वर्ब है, मे, हो सकता है, पॉसिबिलिटी। यू मे स्पीक वर्ड्स, आप शब्द तो बोल सकते हो, ऑफ विजडम, विजडम यानी बुद्धि के, यू आर नॉट लिविंग देम, लेकिन आप उनके ऊपर रहते नहीं हो। यू नो, आप जानते हैं, यू शुड एक्सरसाइज, आप जानते हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। ईट हेल्दी फूड, अच्छा खाना खाना चाहिए। एंड बी अनसेल्फिश, और आपको सेल्फिश भी नहीं होना चाहिए। अनसेल्फिश का मतलब सेल्फिश नहीं होना चाहिए। बट द चैलेंजेस, चैलेंज जो होते हैं, लेकिन जो चैलेंज इज पुटिंग, चैलेंज ऐसा है वो आपको रखता है दैट नॉलेज इनटू एक्शन, बट द चैलेंज इज पुटिंग दैट नॉलेज इनटू एक्शन। चैलेंज ये है कि उस नॉलेज को एक्शन में कैसे रखा जाए, इसका मीनिंग ये होगा। बट द चैलेंज इज पुटिंग, चैलेंज यह है कि पुटिंग यानी उसको रखना, दैट नॉलेज इनटू एक्शन, उस नॉलेज को एक्शन में कैसे लाया जाए। यू गेट डिस्ट्रैक्टेड, देखो यहां पर ईडी की फॉर्म आ गई है, एंड यू गेट डिस्ट्रैक्टेड, आप विचलित हो जाते हैं। गेट के साथ में ज्यादातर थर्ड फॉर्म ही आती है, मैं इसलिए गेट के साथ में थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। यू गेट डिस्ट्रैक्टेड, आप विचलित हो जाते हैं। बाई द एल्यूर, एल्यूर यानी लालच, लालच से, ऑफ इंस्टेंट प्लेजर, इंस्टेंट मतलब तुरंत अगर कोई खुशी मिल रही हो तो आप उसके लिए लालायित हो जाते हैं। दिस गैप बिटवीन व्हाट यू नो एंड व्हाट यू शुड डू, ये जो गैप है कि आपके पास में ज्ञान कितना है और आपको काम क्या करना चाहिए, इसके बीच में जो एक गैप है, इज नॉट इनसरमाउंटेबल। इनसरमाउंटेबल का मतलब, माउंट यानी होता है बड़ा, माउंट टेबल एक एडजेक्टिव हो गया, और सरमाउंटेबल यानी बड़ा, बहुत बड़ा, और इनसरमाउंटेबल का मतलब दुर्लभ हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा गैप नहीं है। तो क्या करना चाहिए, बिकमिंग वाइज, वाइज यानी समझदार, समझदार होते हुए, आईएनजी है इसमें, समझदार होते हुए इज ए जर्नी, वाइज होना एक जर्नी, यात्रा है। इट इन्वॉल्व्स, यह इन्वॉल्व करती है 3 फेजेज, 3 तरह के फेज इसमें आते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज श्रवण, पहली बात है सुनो। गेनिंग इंफॉर्मेशन, गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, इंफॉर्मेशन को प्राप्त करो, लाइक रीडिंग ए बुक्स और वॉचिंग ए वीडियो।
बुक्स और वीडियो से कहीं से भी सूचनाएं प्राप्त करो। द सेकंड फेज इज मनन। दूसरा फेज है ये मनन। मनन का मतलब होता है विचार करना, और रिफ्लेक्शन, इसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं, इसी को थिंकिंग कहते हैं, इसी को कंटेम्पलेटिंग कहते हैं। ऑन दीज आइडिया, इन आइडियाज के ऊपर विचार करना। एक्सपेरिमेंटिंग विद देम, इनके साथ में एक्सपेरिमेंट करना, इनको काम में लेना। फाइनली द थर्ड फेज इज निधि ध्यासना, लिविंग देम, मतलब उनको जियो, जो सुना है, जिन पर विचार किया है, उन नियम के ऊपर जीना शुरू करो। एक्शन। दिस इज व्हेन यू ट्रूली ट्रांसफॉर्म, जब आप में इतना ट्रांसफॉर्म का मतलब बदलाव आ जाता है इनटू ए बेटर पर्सन, तो आप बेटर पर्सन में बदल जाते हैं। द इनटेक ऑफ, इनटेक का मतलब अंदर लेना, इनटेक ऑफ नॉलेज इज इजी, ज्ञान प्राप्त करना तो आसान है। रिफ्लेक्शन टेक्स एफर्ट्स, इसको रिफ्लेक्शन मतलब मनन करना थोड़ा सा प्रयासरत है, बट अप्लाइंग इट इन लाइफ, इसको जीवन में उतारना इज द रियल चैलेंज, ये बड़ा मुश्किल काम है। यू मे हैव लिव्ड, यू मे हैव लिव्ड, लिव्ड का मतलब तुम जिए होंगे शायद, विद द एटीट्यूड ऑफ टेकिंग, आपकी लेने की आदत होगी। फीलिंग ए सेंस ऑफ सेपरेटनेस, और ऐसा सेंस होगा कि अलग रहूं फ्रॉम पीपल, आदमियों से। एंड फोकसिंग ऑन, और आपने ध्यान किस पर केंद्रित किया होगा? फोकस का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना। फोकस किया होगा ऑफ फ्लीटिंग प्लीजर। फ्लीटिंग प्लीजर क्या होता है? फ्लीट यानी भागने वाला, प्लीजर यानी खुशी, और आपने भागने वाले को क्षणिक बोल सकते हो आप, क्षणिक खुशी पर आपने फोकस किया होगा। कंसिडर ए डिफरेंट अप्रोच, अब आपको अप्रोच बदलनी होगी। द जॉय ऑफ गिविंग, मजा लेना है देने में, गिव करने में। लविंग अदर्स, दूसरों को प्यार करने में। एंड राइजिंग टू इमोशनल थ्रिल्स, सॉरी, राइजिंग का मतलब ऊपर उठाना है, इमोशनल थ्रिल्स को, थ्रिल का मतलब होता है आनंद उत्सव। एंड इंटेलेक्चुअल डिलाइट्स, और ज्ञान को, इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धि को, डिलाइट्स का मतलब होता है स्वाद, बुद्धि का स्वाद लेना, अच्छा लेना है। डिलाइट का मतलब खुशी, उत्सव मनाना है। यू विल ग्रो, आप उन्नति करोगे, इनटू ए रिमार्केबल पर्सनैलिटी, तो आपकी पर्सनैलिटी एक बहुत अच्छी, रिमार्केबल मतलब उत्कृष्ट हो जाएगी। द फाइनल प्लंज, प्लंज का मतलब होता है झटका मारना या छलांग मारना, यूं कह सकते हो। द फाइनल प्लंज, फिर जो आपकी छलांग होगी, इज टू बी द स्पिरिचुअल रैल, जो आपकी छलांग होगी वो फिर स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक की तरफ छलांग होगी। फुल स्टॉप आ गया। यू विल देन सी, तब आप देखोगे, द फुल द फ्यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी का मतलब होता है व्यर्थ, द फ्यूटिलिटी ऑफ वर्ल्डली परस्यूट्स, जो हम संसार में व्यर्थ की चीजों के पीछे भागते रहते हैं। एंड नॉट बी कैरिड अवे बाय द ग्लिटर ऑफ ट्रांजिटरी जॉयस, ये हमेशा साथ नहीं रहती है। यू विल सीक, सीक यानी तलाश, आप तलाश करोगे इन्फिनिट हैप्पीनेस। इन्फिनिट का मतलब होता है अनंत हैप्पीनेस की तलाश में रहोगे। एंड रीच एनलाइटनमेंट, और आपको स्वतः ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ऐसा लेखक ने लिखा है। लॉन्ग बिफोर, लॉन्ग बिफोर का मतलब बहुत समय पहले,
यू टेक ऑन द वर्ड, यू टेक मतलब आप लेते हो, ऑन द वर्ड संसार को पहले कैसे लेते हो, यू मस्ट विन, आप जीत सकते, यू मस्ट जीत जाना चाहिए, यू मस्ट का मतलब होता है इस काम को पक्का कर देना चाहिए, यू मस्ट विन आपको जरूर जीतना चाहिए, अगेंस्ट योर डेडलिस्ट अपोनेंट, डेडलिस्ट का मतलब होता है जो बिल्कुल विरोधी हो ना उसको डेडलिस्ट अपोनेंट कहते हैं। यहाँ पर ईएसटी लग के सुपरलेटिव फॉर्म बन गई डेड की, तो आपको अपने दुश्मनों को जीतना चाहिए, यू मस्ट विन का मतलब होता है यू मस्ट विन, तुमको जीत जाना चाहिए अपने अपोनेंट्स को। यू यहाँ इंटरजेक्शन है, ये इंटरजेक्शन साइन है। यू हैव इम्पोज्ड लिमिटेशंस, इम्पोज्ड का मतलब होता है आपने लगा रखी हैं, अपने ऊपर ही सीमाएं बांध, लिमिटेशन का मतलब अपनी सीमाएं बांधी हुई हैं, ऑफ योर सेल्फ आप अपने अपनी खुद की। यू वरी, वरी का मतलब होता है तुम चिंता करो, यू वरी या करते हो अबाउट फेलिंग, फेल होने की चिंता करते हो कि कहीं ऐसा नहीं हम जिंदगी में फेल हो जाए। एंड डू नॉट इवन कंसिडर, और कंसिडर नहीं करते हो किस चीज को, द पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग, ऐसा तुम समझती नहीं हो कि मैं जीत भी सकता हूं। यूजिंग गोल्फ टर्मिनोलॉजी, इसमें एक गोल्फ गेम की टर्मिनोलॉजी है वो काम में लेनी पड़ेगी, वो क्या है, यू हैव लॉस्ट योर स्विंग, आपने अपनी स्विंग एक बार जो झटका मारते हैं स्विंग उसको कहते हैं, गोल्फ में काम आती है। यू हैव लॉस्ट आपने खो दिया चांस, जैसे आगे क्या लिखा है, फाइंड पर्पस उद्देश्य को प्राप्त करो, व्हाट यू आर लिविंग फॉर किस लिए जिंदा है, किस लिए जीवित हैं हम। लाइफ कैन नॉट बी जस्ट ग्रोविंग, लाइफ सिर्फ बड़ा होने के लिए नहीं है। गेटिंग ए जॉब, एक जॉब प्राप्त करने के लिए लाइफ नहीं है। गोइंग ऑन ए फ्यू वेकेशंस, वेकेशन का मतलब छुट्टियों पर, छुट्टियों पर कहीं जाने के लिए ही जिंदगी नहीं है। ग्रोविंग ओल्ड एंड डाइंग, बट बड़ा होना और मर जाना सिर्फ यही जिंदगी नहीं है, तो फिर जिंदगी क्या है। इन द एंड आखिर में यू वांट मीनिंग इन लाइफ, लास्ट में आप चाहोगे, यू वांट का मतलब तुम चाहोगे मीनिंग इन लाइफ, जिंदगी का मीनिंग क्या है। मोर जेस्ट, जेस्ट का मतलब होता है उत्सव, ज्यादा जेस्ट खुशी होनी चाहिए, ज्यादा ताकत होनी चाहिए, ज्यादा वाइटलिटी होनी चाहिए, वाइटलिटी यानी इंपॉर्टेंस। यू वांट टू वेकअप, यू चाहते हो वेकअप यानी उठना, क्या उठना, एक्साइटेड उत्साहित होना चाहते हो। विद ए थर्स्ट फॉर लाइफ, विद ए थर्स्ट का मतलब होता है प्यासा, एक प्यासे की तरह, फॉर लाइफ हैव नॉट फेल्ट सिंस चाइल्डहुड, जैसे कि बचपन से ही हमें कुछ नहीं मिला, ऐसी जिंदगी। द वर्ड इज ए प्रोजेक्शन, वर्ड का मतलब संसार, इज ए प्रोजेक्शन संसार क्या है, एक प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेपात्र। द वर्ड इज ए प्रोजेक्शन ऑफ योर माइंड, ये आपके माइंड का एक प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन का मतलब प्रक्षेपास्त्र वे की तरह। चेंज योर थॉट्स, अपने विचारों को बदलिए। एंड योर वर्ल्ड चेंजेस मिराकसली, तो आपका संसार मिराकुलसली बदल जाएगा। द सेम वर्ड इन विच यू फेल्ट इनसिक्योर, जिस संसार में आप अपने आप को इनसिक्योर पा रहे हो, वल्नेरेबल यानी कमजोर, एंड थ्रेटन्ड डरा हुआ सा वो महसूस कर रहे हो, नाउ बिकम्स ए सिक्योर, अब ये सिक्योर हो चुका है, यानी अब डर नहीं रहेगा। वेलकमिंग एंड वार्म एनवायरमेंट, वेलकमिंग
यानी स्वागत करने योग्य एनवायरनमेंट पैदा हो जाएगा। ऑल इट रिक्वायर्स, इन सब चीजों को जरूरत है, यहां इट आया है इसलिए एस लगा है, सिंगुलर, ये रिक्वायर की सिंगुलर फॉर्म है एस। ऑल इट रिक्वायर्स, इट क्या होता है, अनकाउंटेबल है इसलिए सिंगुलर फॉर्म है ये। इज ए स्लाइट चेंज इन एटीट्यूड, ये इस तरह से ऑल इट रिक्वायर्स, ये सब चीजों में एक थोड़ा सा चेंज की जरूरत है अपने एटीट्यूड यानी व्यवहार में। एवरीवन वांट्स हैप्पीनेस, खुशी तो सभी चाहते हैं। द इग्नोरेंट, इग्नोरेंट का मतलब लापरवाह आदमी। सीक एंड ऑब्टेन ट्रिवियल, लापरवाह आदमी तलाश में रहते हैं ऑब्टेन ट्रिवियल, ट्रिवियल यानी तुच्छ छोटी सी, फाइनाइट एंड्स, फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड, बहुत ज्यादा खुशी नहीं चाहते हैं, थोड़ी सी खुशी चाहते हैं। ए फ्यू पीपल, कुछ एक आदमी, ए इसलिए लगा है कि पीपल के लिए लगा है, ए फ्यू एडजेक्टिव है, ए पीपल के लिए है। ए फ्यू पीपल विजुअलाइज, ऐसा महसूस करते हैं, द ट्रांसेंडेंटल एंड वर्शिप गॉड। ट्रांसेंडेंटल का मतलब होता है उत्कृष्ट ज्ञान, उसको ट्रांसेंडेंटल बोलते हैं। एंड वर्शिप गॉड, भगवान की पूजा करते हैं। दे आर ऑफ 4 टाइप्स, वो 4 तरह के होते हैं। दोज हु वांट टू एनहेंस देयर वेल्थ, जो लोग अपनी वेल्थ को बढ़ाना चाहते हैं, फुल स्टॉप आ गया यहां पर। द डिस्ट्रेस्ड सीक्स सोलेस, डिस्ट्रेस्ड का मतलब होता है जो विचलित आदमी, परेशान आदमी है, उनको सीख यानी तलाश रहती है सोलेंस की, सांत्वना की। अदर्स आर क्यूरियस, कुछ लोग उत्सुक होते हैं नई चीजें करने के लिए। बट द जेनेनीज, जेनेनीज कौन होते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक आदमी जो होते हैं। दी वाइज पर्सन्स एक्सल्स, एक्सल्स का मतलब बहुत आगे बढ़ने वाले। दे सीक परमानेंट हैप्पीनेस, वो परमानेंट खुशी चाहते हैं। एंड रीच एनलाइटनमेंट, और वो अंतर दृष्टि में लीन होना चाहते हैं। एनलाइटनमेंट का स्वतः ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसको कहते हैं एनलाइटनमेंट, वो उसमें लीन हो जाना चाहते हैं, रीच वहां तक पहुंचना चाहते हैं। सो एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, इसलिए एम्ब्रेस द जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव, इसलिए बदलाव की नीति को अपनाओ। एंड यू विल डिस्कवर डीप लास्टिंग हैप्पीनेस, तो आपको एक लास्टिंग मतलब दूर तक वाली खुशी मिलेगी। इन योर ओन हार्ट, आपके खुद के हृदय में, एंड आपकी एंड आत्मा में। ये एक छोटा सा टॉपिक था फॉर भागवत गीता वेबिनार्स बाय जया राव, एवरी सैटरडे 6 to 7 PM IST ऑन टाइम ऑन यूट्यूब के ऊपर ये अवेलेबल है। व्हाट्सएप नंबर इनके ये हैं टू रजिस्ट्रेशन, आप इसको देख सकते हैं, इनसे इसको फायदा उठा सकते हैं। इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक था, इसका शीर्षक आपको सबको पता है कि गैप को पाटना, ब्रिजिंग द गैप का मतलब गैप को पाटना, फ्रॉम पिकल टू परफेक्शन, कच्चे से पक्के की तरफ कैसे पाटा जा सकता है और कैसे परफेक्शन प्राप्त किया जा सकता है, मैच्योर्ड कैसे बन सकते हैं और एनलाइटनमेंट कैसे आ सकता है, इसकी एक छोटी सी कहानी थी। इस तरह से हमने इंग्लिश अखबार को पढ़ना सीखा है, और ऐसे हम रोज प्रैक्टिस करेंगे तो हम एक दिन अच्छे इंग्लिश अखबार के पढ़ने वाले बन जाएंगे। आशा करता हूँ आपको सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।